नमस्कार मित्रों, एक बार आज फिर मैं आपका मित्र बृजमोहन थपलियाल हाजिर हूँ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए अपने जिंदगी के कुछ बहुमूल्य सालों का लेखा जोखा। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जिसे वो ताउम्र यादों में संजोए रखता है। ऐसी ही रही है मेरी किशोरावस्था का पड़ाव उत्तराखंड के एक सुदूर क्षेत्र गोपेश्वर में, जहां मैंने अपनी जिंदगी के किशोरावस्था के बेहतरीन 6 साल यानी कि 1976 से 1981 तक बिताए। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरे गोपेश्वर निवास के दौरान की। आइए जानते हैं मेरी कविता के माध्यम से, जिसको मैंने शीर्षक दिया है क्या क्या बताऊं क्या क्या छोड़ूं, समझ में नहीं आता। तो लीजिए प्रस्तुत है क्या क्या बताऊं। क्या क्या बताऊं क्या क्या छोड़ूं, समझ में नहीं आता। जन्म उत्तराखंड के सुदूर गांव में हुआ। बचपन उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में। किशोरावस्था अल्मोड़ा, हल्द्वानी, टिहरी के रास्ते गोपेश्वर तक आ जाने में। वो गोपेश्वर का पुलिस मैदान और मैदान से सटा मेरा घर, वो पुलिस मैदान की परेड या उसमें साल भर होते रहते खेल, वो घर से लगा बैडमिंटन कोर्ट के मैच या वो क्रिकेट के कैच। जिंदगी जैसे उस मैदान की दीवानी हो गई थी। वो गीता स्वामी कॉलेज की प्रार्थना, वो क्लास के अंदर की शरारतें, क्या क्या बताऊं क्या क्या छोड़ दूं, समझ में नहीं आता। वो 12वीं क्लास में हिंदी के प्राध्यापक को परेशान करना, वो फिजिक्स का पीरियड आते ही एकदम से एकाग्र हो जाना, वो एनएसएस के कैंप, वो वृक्षारोपण के पल, याद आते हैं सभी स्कूल के वो सुहाने पल। वो कॉलेज से बीमारी का बहाना बनाकर आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आना और फिर घर आके कपड़े बदलकर सिनेमा चले जाना। क्या क्या बताऊं क्या क्या छोड़ दूं, समझ में नहीं आता। वो बीएससी में बॉटनी की क्लास छोड़कर घर आना और पुलिस मैदान में साथियों के साथ हॉकी खेलने चले जाना। वो दोस्तों के साथ शाम को जीरो रोड और कुंड की सैर। लगता था जैसे जिंदगी अधूरी है उस शाम के राउंड के बगैर। वो पैदल नेगवाड़ तक चले जाना और फिर वापसी में चमोली वाली कार में घर वापस लौट आना। क्या क्या बताऊं क्या क्या छोड़ दूं, समझ में नहीं आता। अनसुईया माता, अत्रि मुनि आश्रम और बटलेश्वर मंदिर के दर्शन, और फिर 6 महीने में एक बार भगवान तुंगनाथ के दर्शन। पट खुलने पर भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ जी के दर्शन, लेकिन बिना नागा किए रोज भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन। वो पीजी कॉलेज में नए विद्यार्थियों की रैगिंग, वो रैगिंग के बाद प्रधानाचार्य की डांट, वो दोस्तों के साथ हॉस्टल के कमरों में मस्ती और चाय बनाने के लिए वो चाय पत्ती चोरी करने की बात। क्या क्या बताऊं क्या क्या छोड़ दूं, समझ में नहीं आता। वह अक्टूबर की शुरुआती ठंड, वह रामलीला की प्यारी रातें, वो अपनी अपनी चादर लेकर माता जी के साथ रामलीला जाने की बातें। वो दिन भर रामलीला के रास्ते दोस्तों के साथ चक्कर लगाना और रात में रामलीला जाते समय लोगों के घर से ककड़ी चुराना और दोस्तों के साथ मिर्ची वाले नमक के साथ उसको खा जाना और फिर रामलीला में शामिल हो जाना। वो जाड़ों में शीतकालीन अवकाश और होमवर्क पूरा करना
पिताजी का ऑफिस जाना और माताजी के साथ गुनगुनी धूप में बैठकर माल्टा और चकोतरा खाना। क्या क्या बताऊं, क्या क्या छोड़ दूं, समझ में नहीं आता। वो सर्दियों में तापमान का कम होना और बर्फबारी होना, मस्ती में गिरती बर्फ में खेलना और बर्फ के गोले मारना, पाइपलाइन जम जाने से घर का पानी जमकर बर्फ हो जाना और फिर पानी ना आने पर उसी बर्फ को पतीली में रखना, अंगीठी में उबालना और फिर वो पानी पी जाना। सब कुछ बता दिया है, सब कुछ सुना दिया है। इस कविता के द्वारा आपको मैंने गोपेश्वर दिखा दिया है। साल जाएंगे, वक्त भी चला जाएगा। साल जाएंगे, वक्त भी चला जाएगा। ऐ मेरी किशोरावस्था के साथी गोपेश्वर, तू मुझे बहुत याद आएगा, तू मुझे बहुत याद आएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले बार फिर और किसी नए अनुभव के साथ आपको मिलूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। तब के लिए शब बखैर।